माता की। अपने आज स्कूल में एनुअल फंक्शन डे है और हमारी आवाज अगर नाहरगढ़ बस स्टैंड तक नहीं गई तो हमने कार्यक्रम ही नहीं मनाया। बोलो कार्यक्रम मनाया क्या? नाहरगढ़ में पता तो लगना चाहिए कि कार्यक्रम हो रहा है। दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय बोलने में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। हम रहते कहाँ हैं? भारत में। खाता भारत का है, पीते भारत में है, तो भारत माता की जयकारा तो जोर से होना चाहिए। होगा? दोनों हाथ उठा के बोल भारत माता की, भारत माता की। आज आदर्श स्कूल में एनुअल फंक्शन डे में पधारे हमारे मुख्य अतिथि महोदय, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मंदसौर की शान, बीजेपी के बाहुबली नेता जिसे बोलते हैं अंशुल जी बैरागी, हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, वर्तमान जनपद उपाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र सिंह जी कोटड़ा माता, हमारे नाहरगढ़ से जनपद सदस्य आदरणीय अनिता जी बैरागी, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर और इस क्षेत्र के जाने माने टीचर जिसको अभी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने बताया, उनकी मैं क्या बात करूं, मंगोलिया साहब, आदरणीय बाबू जी और हमारे समाज के मान लो या मेरे साथी मान लो, मेरे सीनियर मान लो, भूतपूर्व सैनिक आदरणीय शंभू गिरी जी, प्रिंसिपल सर, आप सबको एक बात मैं ये बताना चाहता हूं कि एनुअल फंक्शन डे बच्चों के साल में एक बार हम मनाते हैं और एक साल मनाने का ये रीजन क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है, उसके अंदर कौन से गुण है, ये मंच उनको ये प्रतिभा बाहर निकालने का एक माध्यम है। जैसे बच्चे के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो हाई सेकेंडरी स्कूल में अपने आप पता चल जाता है, जिसे हम मालवी भाषा में बोलते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आने लगे। तो ये एक इसी स्टेज है जहां से बच्चों के बारे में पता लग जाता है कि बच्चा टीचर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, सैनिक बनना चाहता है, एयरफोर्स में जाना चाहता है। ये सब यहाँ से एक्टिविटी से पता चल जाता है। कोई डांसर बनना चाहता है, कोई कवि बन जाता है। तो ये एक मंच ऐसा माध्यम है, यहाँ से बच्चे की पूरी जिज्ञासा खुलती है और उसके पूरे व्यक्तित्व का वर्णन यहाँ पे पता लग जाता है। तो बच्चों को मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे से अपना प्रदर्शन करना है और अपनी काबिलियत यहाँ पे वक्तव्य करने की एक अच्छी प्रतिभा यहाँ निकलती है, वो है ये मंच, जहाँ से बच्चे की पूरी प्रतिभा निकल जाती है। और इससे ये रीजन यही होता है कि बच्चे को मंच पर कैसे लाया जाए, उसकी शर्म को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि मंच पर बोलने के लिए बहुत टाइम लगता है और बच्चे की शर्म जब तक नहीं टूटती तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाता है। तो गुरुजी सबसे बड़ा होता है, गुरुजी का मान सम्मान। आज ये बच्चे जब बड़े बन जाएंगे, नेता बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, लेकिन इनको गुरुजी का मान सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। और गुरुजी का मान सम्मान बढ़ाने का काम आप बच्चों का है। गुरुजी गर्व किससे करते हैं? अपने शिष्य से, कि अपना शिष्य अगर नौकरी में चला जाता है या कहीं बड़ी पोस्ट पे जाता है और वो बच्चा आके जब गुरुजी के चरण छू लेता है तो इससे बड़ी और कोई गुरु दक्षिणा गुरुजी को नहीं होती है। क्यों? कि गुरुजी आपके भविष्य की कामना करते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छी पोस्ट पे जाए। तो गुरुजी के मान सम्मान में हमें कमी नहीं रखना चाहिए। बच्चे आप जब यहाँ बैठे हैं, आप ही में से बड़े होंगे, कोई नेता बनेंगे, कोई सैनिक बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और आपको वापस इसी मंच पर आकर बैठना है। तो आपके अंदर ये ललक होना चाहिए
कि मेरे को कुछ बनना है। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये एक्टिविटी अभी से रखना पड़ेगा, अभी से आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, आपको अभी से सोचना पड़ेगा। असफल आदमी वही होता है जो सोचता नहीं, और फिर दूसरा वो जो करता है लेकिन सोचता नहीं। दो आदमी असफल होते हैं, सोचने वाला करता नहीं और करने वाला सोचता नहीं। यहाँ असफल की दो सीढ़ियां हैं। जिस चीज को आपने लक्ष्य बनाया उसको आपने सिर्फ अभी ये लक्ष्य बनाना है कि मेरे को परीक्षा में टॉपर आना है, स्कूल में फर्स्ट आना है। जब आप अभी से अपनी तैयारी करोगे तभी स्कूल में टॉप पाओगे और प्रथम श्रेणी में आके आप अपना स्कूल का इनाम पाओगे। तो यह ललक आपके अंदर होना चाहिए। खेलने का टाइम खेलो, पढ़ाई का टाइम पढ़ाई करो। क्यों? गुरु आपको सिर्फ शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन करने की तमन्ना आपके बीच में होना चाहिए। गुरु सबसे बड़े होते हैं। बोला जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु के समान है, बिना गुरु के हम ज्ञान नहीं मिल सकता। तो गुरु के मान सम्मान में कमी नहीं रहना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। भगवान राम ने भी गुरु को बनाया, वो भी पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? गुरु जी के पास। कृष्ण जी गुरु जी के पास गए। ऐसा कोई देश में कोई ऐसा ज्ञानी महापुरुष नहीं हुआ जो बिना ज्ञान के और बिना गुरु के बड़ा हो गया। तो हमें गुरु जी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव सतर्क रहना। आप सबसे बड़े तब बनोगे जब आपने इस स्कूल का नाम कर दिया, बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए तो इस स्कूल का नाम होगा। हम क्यामपुर स्कूल में पढ़े तो हमें बड़ा गर्व होता है कि मैं क्यामपुर से पढ़ा हूँ। क्यामपुर के जो आदरणीय हमारे गुरुजी कल मिले तो उनके चरण छुए तो उनको ऐसी अनुभूति होती है कि मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य नौकरी कर ली, सेना में चला गया और नेतागिरी में आके नेता भी बन गया। तो उनको बड़ी खुशी होती है दिल से, अंदर से। तो ये खुशी भी आपने गुरु के दिल में लाना है। बड़े बनने के बाद तब आपकी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। गुरु जी को हमने दक्षिणा दे दी। ज्यादा नहीं लेते हुए मैं इतना कह के अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। आपने मेरे को बुलाया, आपने मेरे को बोलने का टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।